तो जो नई वाली ब्लड लाइन है उन्होंने बैक स्टेज के ऊपर जे उसो को कन्फ्रंट किया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्या बताना चाह रही है कि एक न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन के बीच में एक वॉरफेयर स्टार्ट होने वाली है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पॉल हेमन की भी जो चीज़ें हैं ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है बैकलैश के बाद। इसके अलावा कोडी रोड्स ने अपने थोड़ी बायो चेंज कर ली। क्या ब्रॉक लेसनर को ट्रिब्यूट हुआ था बैकलैश के अंदर, और भी तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू पहले हम लोग सीएम पंक के साथ करने वाले हैं। सीएम पंक हमारे किक ऑफ शो के अंदर अपीयर हुए, बिगी के वो साथ में थे, मस्त मौला उन्होंने वहां पर एंजॉय किया एंड क्राउड ने भी उनके अच्छे खासे चैंट्स भी कर डाले। लेकिन हुआ कि सीएम पंक ने रिसेंट टाइम में ये बात रिवील की है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड क्वार्टर्स में फंस चुके हैं या फिर उन्हें अंदर लॉक कर दिया गया। सीएम पंक बताते मस्त तो अपना पूरा जो प्री वाला शो था वहां से आए, वॉशरूम गए, और तब तक जब वो बाहर आते हैं ना उससे चेंज करके थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे सब लोग जा चुके थे और हेड क्वार्टर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई का लॉक हो चुका था और सीएम पंक उसके अंदर ही थे। तो सीएम पंक कहते चलो ठीक है, जब तक मुझे कोई यहाँ नहीं मिलता है मैं मस्त आराम से घूम लेता हूँ। भाई सीएम पंक ने आराम से वीलॉग बनाया एक तरह का, उन्होंने अलग अलग स्टोरी डाल रही है कि मैं इधर घूम रहा हूँ हेडक्वार्टर्स में, मैं उधर घूम रहा हूँ नए वाले हेडक्वार्टर में, एंड इवन जो आंटी थे जायंट के बॉल्स थे वो उसको बजाते हुए नजर आए। ये कुछ हरकतें सीएम पंक ने की हैं। अब वो बाहर है, मतलब ऑफकोर्स बाहर ही होंगे, बिकॉज उन्होंने जब सुबह पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था ना तब उन्होंने अराउंड 1 घंटा पहले स्टोरी वगैरह पोस्ट की थी। तो सीएम पंक बाहर आ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता है स्क्रिप्टेड तो नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने कहा कि लेजिटिमेटली अंदर फंस चुके हैं हेडक्वार्टर के और उन्हें फाइनली अब निकाल लिया गया होगा। तो सीएम पंक का 1 आवर या 24 आवर चैलेंज करने का कुछ ट्राई था डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर के अंदर, जो कि रुक चुका है। और ऑफ कोर्स हमारे जो सीएम पंक है वो बाहर आ चुके हैं। तो पंक की हरकतें कहीं ना कहीं सीएम पंक को एक अलग लेवल वाला सुपरस्टार बनाती हैं। बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार ब्लड लाइन एंड पॉल हेमन के बारे में जुड़ी है। देखो जो ब्लड लाइन है ना वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफ कोर्स अच्छी खासी डोमिनेशन दिखा रही है। हमने देखा टांगा लुआ का भी जो डेब्यू हुआ है वो हो चुका है अब बैकलैश के अंदर, और एक तीसरा मेंबर मिल चुका है सोलो सिकोआ के अपनी वाली ब्लड लाइन के लिए। बाय द वे पॉल हेमन के जो हाव भाव है ना थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं सोलो सिकोआ को लेकर, बिकॉज तुमने देखा होगा एक तो केविन ओवेंस को चेक कर रहे थे तो सोलो को पसंद आया नहीं, उन्होंने फोर्सफुली एक्नॉलेज करवा लिया। एंड रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी एक नई ब्लड लाइन की पूरी वीडियो क्लिप कह रहा हूं सॉरी एक फोटो अपलोड की है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर टामा टांगा और जो हमारे टामा टांगा अरे क्या नाम है इनका, टांगा लुआ और हमारे जो टामा टोंगा है वो दोनों के दोनों खड़े हुए हैं, बीच में सोलो सिकोआ खड़े हैं। तुम ध्यान से बैकग्राउंड में देखोगे तो पॉल हेमन का रिएक्शन ना उतना सही नहीं लग रहा, वो अगर सस्पिशियस टाइप लग रहा है। और तुमने देखा भी होगा कि पॉल हेमन जो चीजें कर रहे हैं वो सोलो के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। तो बेसिकली बेट्रेल की प्लानिंग चल रही है या पॉल हेमन के बेबी फेस टर्न की प्लानिंग चल रही है, बात इससे पता लगती है। क्योंकि भाई पहले केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को उन्होंने मैच से विड्रॉ करवाने का ट्राई किया कि भाई तुम लोग पार्टनर हो, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि वो केविन ओवेंस को चेक कर रहे थे मैच खत्म होने के बाद। अब ये वाली फोटो तो कहीं ना कहीं पॉल हेमन आंखों ही आंखों में कुछ बातें कह जा रहे हैं, जो कि उन्होंने चूसों से भी गई थी, जिसके बारे में हम लोग फाइनल अपडेट में डिस्कस करेंगे। और ये बता रहा है कि पॉल हेमन कुछ तो चाल चल रहे हैं, लेकिन इस बार चाल अच्छी चीज के लिए होगी। बात ब्रॉक लेसनर के बारे में करते हैं, और क्या हमारे इस साल बैकलैश के अंदर जो ब्रॉक हैं उन्हें भी ट्रिब्यूट दिया गया। अगर तुमने देखा होगा जो कोडी रोड्स कंपीट कर रहे थे अपने क्या नाम है एजे स्टाइल्स था, तो मैच के दौरान उन्होंने किमूरा लॉक यूज किया था, जो कि ब्रॉक लेसनर के कारण ही ज्यादा पॉपुलर है। वैसे वो एक नॉर्मल मूव भी है, ऑफ कोर्स बहुत सारे सुपरस्टार्स को यूज करते होंगे, लेकिन किमूरा लॉक अगर तुम एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो तो तुम्हें शायद सीधा ब्रॉक ही याद आएंगे। बाय द वे देखो ये ट्रिब्यूट था या फिर नहीं था ये बात तो बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है, लेकिन तुम लोग को याद होगा अगर लास्ट ईयर तो इसी टाइम पे बैकलैश के अंदर ही कोडी ने ब्रॉक का फेस किया था। तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि उस वाले मैच के अंदर तुमने देखा था भैया ब्रॉक की क्या हजामत उन्होंने की थी और ब्रॉक ने भी इनकी क्या हजामत की थी। और मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट ईयर तभी से जो हमारे कोडी हैं उन्होंने किमूरा लॉक का जो यूज है वो करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है, और बैकलैश के अंदर हमने सिर्फ वही चीजें देखी। तो एक हल्का सा रेफरेंस तुम लोग कह सकते हो इसे ब्रॉक का। अब ट्रिब्यूट था या फिर नहीं कोडी की तरफ से, बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने इस टाइम ब्रॉक का फेस किया, आज वे एजे का कर रहे हैं, तो मे भी उस चक्कर में हल्का सा ट्रिब्यूट हम लोग मान सकते हैं। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। कोडी रोड्स हमारे स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, उन्होंने फाइनली अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया, एजे स्टाइल्स को हराया, एक अच्छा खासा मैच था। अब रिसेंटली क्या किया कि कोडी ने अपने बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद जो भाया हुआ अपडेट कर डाली है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब उन्होंने अपने आप को क्वार्टर बैक करके मेंशन किया है। यहाँ पे क्वार्टर बैक का जो मतलब है वो बेसिक क्वार्टर बैक का जो मतलब है वो ये होता है भाई एक ऐसा बंदा जो कि सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन है। बेसिकली फुटबॉल टर्म है, फुटबॉल में होता है ना कि भैया मैं सेंटर के अंदर खड़ा हो रहा हूँ तो यहीं से तुम लोग मुझे बॉल पास करोगे तब मैं जाके गोल कर दूंगा, तो उस वाले पोजीशन को क्वार्टर बैक कहा जाता है। तो उस तरीके से कोडी अपने आप को रेफरेंस दे रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन पे अब फिलहाल कोडी रोड्स है, बिकॉज वो हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो ये कुछ क्लेम है हमारे कोडी का अपने
बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद। क्या तुम लोग इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी है। अब देखो ब्लड लाइन के अंदर 3 मेंबर हो चुके हैं। जो सोलो सिकोई की ब्लड लाइन है उसमें टामा टोंगा और उनके भाई टैंगा लुआ, ये दोनों के दोनों आ चुके हैं। पॉल हेमन के साथ है यहाँ पे नहीं, वो तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन जे ऊसो के साथ में किनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई बैक स्टेज के ऊपर, अगर तुम लोग बैकलैश देख रहे होगे, जब जे एंट्री लेने ही जा रहे थे उससे जस्ट पहले ब्लड लाइन आती है, इनको घूर के जाती है। फिर पॉल हेमन आता है। पॉल हेमन थोड़ा मर्सी टाइप में ना, कहते हैं दया वाली चीज़ में कि भाई सोलो कह रहा हूँ सॉरी, जे चीज़ें थोड़ी बहुत बेकार टाइप से, तुम मत यार यहाँ पे, ऐसा कुछ पॉल हेमन डिनोट करने का ट्राई करते कि चीज़ें बहुत वर्स्ट हो चुकी हैं। तो ये बताते कि कहीं ना कहीं अब WWE जे ऊसो की भी प्लानिंग कर रही है कि उनको वापस ब्लड लाइन के फ्यूड रेवलरी में लाया जाए। एंड इवन ये चीज़ पॉसिबल भी है। जे ऊसो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार हैं, तो रेसल वोट से ये बात रिवील कर रहा है कि कुछ ट्रेड्स हमें दिखाई देंगे आने वाले टाइम में, यानी कि कोई स्मैकडाउन का स्टार मंडे नाइट रॉ में जाएगा एंड रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में जाएगा। तो पॉसिबली वो जे ऊसो भी हो सकते हैं जो मंडे नाइट रॉ से ट्रेड होते हुए नजर आए स्मैकडाउन के अंदर। एंड इवन ये बताया जा रहा है जो कॉन्फ्रंटेशन थी ना, ये आने वाले टाइम में एक मैसिव ब्लड लाइन सिविल वॉर की तरफ लीड करेगी। बिकॉज होगा क्या, मान लो जो जे ऊसो है वही आते हैं वापस, मान लो पहले जिमी वापस आया से कुछ महीने बाद या फिर कुछ टाइम बाद, या पॉल हेमन के ऊपर ये अटैक हो रहा है, तो जे आते बचाने के लिए। बिकॉज पॉल हेमन ने आंखों ही आंखों में एक हेल्प मांगने का ट्राई किया था जे ऊसो से कि भाई मुझे बचा लो इन लोगों से, वरना ये लोग मुझे ही मार खाएंगे। तो ऐसी वाली चीज़ है वो हमें आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकती है। ऑफ कोर्स अगर जे आएंगे कुछ टाइम बाद जिमी आएंगे, एंड जब रोमन आने वाले हैं तो रोमन जिमी और जे के साथ ही रियूनाइट होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ ही लीड करेंगी कि पुरानी ब्लड लाइन या फिर एक ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन जो कि सोलो की है, इनके बीच में एक भयंकर वॉर होगी। और इस सिविल वॉर के लिए मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ। बिकॉज तुम लोग समझ रहे हो किस लेवल का यहाँ पे लड़ाई होगी ब्लड लाइन फैमिली के बीच में। बिकॉज नए नए बंदे आए जा रहे हैं। अभी तो जेकब फैटू का आना बाकी है। अगर तुम लोग उनके यूट्यूब पे जाके मैचेस देखोगे तुम लोग सोचोगे भाई हम लोग जेकब के लिए इतना हाइप क्यों है, या फिर जेकब के लिए इतनी बातें क्यों हो रही हैं। बिकॉज उस बंदे का टैलेंट ही अलग लेवल का है। तो जेकब भी आ जाएंगे, वो भी सोलो को आके ज्वाइन कर लेंगे। एंड मुझे लगता है कि शायद सैमी ज़ेन का भी ना इन फ्यूचर एक छोटा सा रोल होगा ब्लड लाइन के अंदर, या फिर इस ब्लड लाइन सिविल वॉर में। बाकी देखो क्या होता है। फिलहाल ये वो कुछ तुम्हें चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि जो जे ऊसो के साथ हुआ बैकलैश के अंदर, वो सीड्स प्लांट थे, वो इनिशियल स्टेप्स थे एक ब्लड लाइन सिविल वॉर के लिए, जो कि आने वाले टाइम में होगी जब रोमन रेंज करने वाले हैं कमबैक। तुम लोग भी क्या चाहते हो कि जे ऊसो एक बार फिर से इस पूरे ब्लड लाइन सेगा के अंदर आ जाए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।